हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, वो समझते हैं पहले। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैसे हम पढ़ लेते हैं इसको। ये क्या दे रखा है? अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला जो है वो अपने विलेज में एक मेले में गई। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील। वो क्या करना चाहती थी? जायंट व्हील में राइड्स को एंजॉय करना चाहती थी। एंड प्ले हुपला, एक गेम खेलना चाहती थी, वो रिंग वाला जिससे रिंग फेंकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया? द नंबर ऑफ टाइम्स, हमें क्या करना है? द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी है कि नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार उसने हुपला खेला, वो किसके इक्वल है? हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। आगे पढ़, पहले हम एक एक चीज पढ़ते हैं। देखो इसका मतलब क्या हो गया? द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ राइड्स को हमने ले लिया x, और नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला को हमने ले लिया y। अभी इससे क्या सिचुएशन अराइज हुई? देखो, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला को हमने क्या लिया है? y। तो हमने लिख दिया y इज हाफ द नंबर, इज मतलब इक्वल्स टू हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। तो जाइंट व्हील्स मतलब नंबर ऑफ राइड्स को हमने लिया x, हाफ द नंबर मतलब हाफ इंटू x। तो ये तो हमारा हो गया एक सिचुएशन। अभी आगे पढ़ते हैं। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, अगर हर राइड ₹3 कॉस्ट करती है, मतलब राइड्स को हमने क्या लिया था? x, तो हम लिख देंगे 3x। एक राइड x से, तो थ्री रुपीज का राइड क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, आगे है एंड अ गेम ऑफ उपला कॉस्ट ₹4। अभी ₹4 क्या हो गया? गेम ऑफ उपला हमने लिया था y, तो ये हो जाएगा 4y। आगे बढ़ते हैं। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला प्रोवाइडेड शी स्पेंड ₹20। मतलब क्या बोला इसने? कि हमें निकालना है कि नंबर ऑफ राइड्स, मतलब कैसे फाइंड करेंगे हम? नंबर ऑफ राइड्स और हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला, उसने कितने टाइम हुपला प्ले किया और उसने कितनी राइड्स करी। तो हमारे पास उसका टोटल दे रखा है 20, तो ये हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 20। तो ये तो हमारी एक सिचुएशन हो गई 1, और ये हमारी एक सिचुएशन हो गई सिचुएशन नंबर 2। इन्हीं को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब देखो यहाँ पे y भी है x भी है, दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं। अगर एक ही वेरिएबल यूज होता जैसे x तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता, लेकिन इधर टू वेरिएबल्स की बात है, मतलब हमने x भी यूज किया y भी यूज किया, तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इंट्रोडक्शन पार्ट है पहला हमारा। ठीक है, अगर हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके दो मेथड्स होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड। अभी जो ग्राफिकल मेथड होता है वो क्या होता है? लेस कन्वीनियंट है, क्योंकि इसमें क्या पॉइंट्स हमें लगाने हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा पॉइंट कैसे आया। वो थोड़ा टिपिकल मेथड हो जाता है, लेकिन हमारे कोर्स में है तो हम इसको करेंगे। पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, ये सब कुछ होता है। ठीक है, अभी दूसरा जो मेथड होता है वो हमारा होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हमारे तीन मेथड्स और हैं। तीन मेथड है, एक तो सब्सटीट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये आपके कोर्स में से हटा दिया है, तो हम यही दोनों मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज है एक सब्सटीट्यूशन मेथड पे बेस्ड है और दूसरी हमारी एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है, और एक हमारी ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है। अभी देखो, ग्राफिकल मेथड की बात करें तो हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं हम टू वेरिएबल्स में। तो एक होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अभी ये दोनों इक्वेशन है, ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है? रियल नंबर्स। इसकी जगह नंबर्स लिखे होंगे, जैसे हमने देखो यहाँ पे ये जो बनाया y इक्वल्स टू 1/2x, और ये 3x प्लस वाई 4y इक्वल्स टू 20। इसमें क्या थे? ये 1 3 4 20, इसमें 1/2, ये सारे क्या है? रियल नंबर्स। मतलब ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब कुछ है इसमें। अभी हमें ग्राफिकल फॉर्म को समझना है, तो ग्राफिकल मेथड से देखो ये दो इक्वेशन तो हमने लिख दी, ये हमारी दो सिचुएशंस हैं। अभी इन दोनों से तीन सिचुएशन अराइज होती हैं। मतलब अगर अपन a1/a2 करें
A1 अपॉन A2, ये जो है ये किसके एक हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक होता है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। मतलब हमारी दो इक्वेशन की फॉर्म है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अभी इसमें ये A1 अपॉन A2 निकाला हमने, B1 अपॉन B2 निकाला और C1 अपॉन C2 निकाला। इसमें तीन कंडीशंस अराइज होंगी। फर्स्ट जो कंडीशन है हमारी A1 अपॉन A2 जो है वो जो है B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आया तो। दूसरी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर ये तीनों ही इक्वल आ गए तो। नेक्स्ट देखो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। मतलब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल हो गए, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होगा तो क्या। तो हम समझ लेते हैं इससे क्या होगा। अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं आए तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, मतलब हम पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले तो यहाँ लिख देते हैं कंडीशंस। ये जो हमारी कंडीशंस हैं, अभी फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं हम। अगर A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल फॉर्म क्या आएगा, इसके जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा, मतलब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब इसको हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफिकल फॉर्म में इसको लिखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इट मीन्स मतलब दो लाइंस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट होंगी, कट हो जाएंगी और जो पॉइंट आएगा वो एक ही पॉइंट आएगा। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा, अगर एल्जेब्रिक सॉल्यूशन की बात करें तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हमारा आएगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एक ही सॉल्यूशन, एक ही पॉइंट, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट लाइन करेगी तो एक क्रॉस बनाएगा तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तीन चार पॉइंट पे तो कट करेगी नहीं। उसके बाद इन लाइंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। इस वाले इक्वेशन को, मतलब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ये होती है हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब उनमें या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अभी देखो अगर तीनों चीजें इक्वल आ गई, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों ही इक्वल आ गए तो इसकी जो लाइन बनती है वो हमारी होती है ये वाली लाइन होती है हमारी पैरेलल लाइंस। सॉरी, कौन सी लाइन होगी हमारी ये, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो बहुत सारे, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन देखें तो इसका क्या होता है, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इसकी जो लाइन, इसका जो कंसिस्टेंस, मतलब इसका ये जो इक्वेशन है वो किस टाइप की होती है, वो भी कंसिस्टेंट होती हैं। कंसिस्टेंट मतलब उसमें सॉल्यूशन हमारे आएंगे। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं इनको, इधर लिखते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अभी देखो अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, ये थर्ड कंडीशन है हमारी, ये दोनों चीजें इक्वल हैं लेकिन ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो ये लाइंस कौन सी होती है, ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस। अभी पैरेलल लाइंस हो गई तो इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन जो होगा वो होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि देखो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, ये अपनी तरीके से चल रही है, ये भी अपनी लाइन में चल रही है, ये भी अपनी लाइन में चल रही है, तो ये कहीं पे भी मीट नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या हो गया, नो सॉल्यूशन।
और ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि इसके जो इक्वेशंस हैं, हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशंस की फॉर्म आ गई, तो इसमें 3 केसेस अराइज होते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और तीनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर दो इक्वल और तीसरे के इक्वल वो नहीं होगा। तो इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, ये वाला टेबल आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, तो एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अभी देखो हमने जो अभी आगे देखा उसका ग्राफिकल फॉर्म देखें, तो अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो हमारी लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो यहाँ पे ये मीट कर रही है इस पॉइंट पे, मतलब क्यू पॉइंट हो गया हमारा x एंड y, तो ये कौन सी लाइन हो गई हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका ये ग्राफिकल फॉर्म है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट, हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें ग्राफिकल फॉर्म के लिए ही आएगा कि ग्राफ बनाओ इसका, दो लाइंस दे दी, उसके लिए बोलेंगे कि एक्स और वाई की हमें पहले वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके बाद हम प्लॉट करेंगे, बहुत इजीली आ जाएगा। पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। तो देखो ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये तो हमारी हो गई कंडीशंस, ये इसका हो गया ग्राफिकल फॉर्म। और इधर हम वही एल्जेब्रिक फॉर्म की बात करें, तो ये क्या है हमारा, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आया। देखो ये एक ही सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो, अगर ये तीनों इक्वल हो जाए, फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई ये वाली। सेकेंड कंडीशन, अगर तीनों पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो हमारी कैसी लाइन आई, ये स्ट्रेट लाइन आई। ये कौन सी लाइन है हमारी, कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइन है ये हमारी एक। इसमें देखो अलग अलग पॉइंट्स आ सकते हैं हमारे, तो इधर क्या बहुत सारे सॉल्यूशंस बहुत सारे आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अभी थर्ड की बात करें तो देखो ये a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये देखो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ये m1 अपनी लाइन से चल रहा है, ये m2 अपने स्टाइल से चल रहा है, तो ये कौन सी लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस। और इसके पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही था हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब दो टाइप की इक्वेशन जिसमें लास्ट में इक्वल्स टू जीरो आए, मतलब जो कौन सी फॉर्म में होता है हमारा, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, दो वेरिएबल्स हो गए, तो यही चीज हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन। अभी पेयर मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या हो गया हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी हमने देखा कि ग्राफिकल फॉर्म से भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे दो मेथड्स कौन से हैं हमारा, एक सब्सटीट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। सब्सटीट्यूशन के देखो, सब्सटीट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, सब्सटीट्यूशन से ही पता चल रहा है कि एक टर्म की वैल्यू निकाल के दूसरी टर्म में रख दो। कैसे करेंगे, स्टेप्स देखते हैं पहले, फिर क्वेश्चन से समझ में आएगा हमें। पहले हमें क्या करना है, सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशंस फॉर वन वेरिएबल। मतलब एक दो इक्वेशन दे रखी होगी हमें, उसमें से क्या करना है, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल निकाल देना है। उससे क्या होगा, सब्सटीट्यूट दिस इन द अदर इक्वेशन। उस वाली इक्वेशन से उस वाले जो x का, जैसे हमारे पास x और y की फॉर्म है, x का वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, तो पूरा टर्म एक वेरिएबल का हो जाएगा, हमें एक सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा इजीली, सॉल्व इट फॉर द वेरिएबल, फिर सब्सटीट्यूट इट इन एनी ऑफ द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। अपन क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको इजीली समझ आएगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 5y प्लस 13 इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के हमें इसको सॉल्व करना है।
पहले ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखो x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। इधर से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे? देखो इधर हमने लिख दिया x, इन दोनों को हटा दो, उस साइड लिख दो। ये अगर 7 उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है। तो हमारे पास इससे क्या है, x की वैल्यू। अभी इस वाले फॉर्म को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करें हम, ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 5y प्लस 13 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे ये वाली इक्वेशन रख देंगे, मतलब x की वैल्यू रख देंगे। तो 2 इंटू 7 माइनस 2y माइनस का 5y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। इससे क्या हुआ, देखो ये y के फॉर्म में हो गया पूरा, तो ये इजीली सॉल्व होके y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 2 7 से कितना हुआ 14, 2 2 ज़ा 4y माइनस का 5y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अभी ये देखो 14 माइनस 9y प्लस का 13 इक्वल्स टू 0। अभी 14 प्लस 13 हुआ 27, तो यहाँ लिखते हैं हम 27 माइनस 9y इक्वल्स टू 0। अभी 9y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। 9 1 9, 9 3 27। इससे क्या हुआ, हमारा y का वैल्यू इजीली आ गया। अभी इस y की वैल्यू को रख दो वहाँ पे, तो उससे क्या आ जाएगा x की वैल्यू। तो x हमारे पास था 7 माइनस 2y, तो x इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 3, तो x इक्वल्स टू 7 माइनस 6, x की वैल्यू हो गई 1। तो हमारे पास देखो क्या आया, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 3। तो आ गया बहुत ही इजीली। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दी। देखो जिससे इजीली जो वैल्यू निकल जाए वो निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख दो, उससे जो आंसर आएगा उसमें वापस से उसमें रख दो, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट मेथड देखो हमारा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से पता चल रहा है कि एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल को हटाना है। कैसे हटाएंगे समझ लेते हैं पहले। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि इक्वेशन को अरेंज करना है। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, या तो इस फॉर्म में करो या फिर इस फॉर्म में करो, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी को साथ में लिख दो, या फिर ये जो c है उसको उस साइड ले जाओ। नेक्स्ट में क्या करेंगे, चेक करना है हमें कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या इक्वेशन में कुछ कैंसिल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, इफ नॉट, अगर नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 1 और बोथ द इक्वेशन बाय ईदर द कोएफिशिएंट ऑफ x और y। मतलब जो x और y का कोएफिशिएंट होगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। ऐसे मल्टीप्लाई करो कि ऊपर नीचे दोनों नंबर्स कैंसिल हो जाए। फिर हम रिजल्ट जो सॉल्व करेंगे उसको, जो सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, फिर उससे क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको दूसरी इक्वेशन में। करके देखेंगे तो हमें ईजिली समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास ये 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। पहले तो क्या करते हैं, इसको 2x प्लस 3y, इस 11 को कर देते हैं उधर शिफ्ट। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से समझना है, ये हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y, 9 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो इक्वल्स टू 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो ये x और x की फॉर्म देखो, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है। हमें जो है इसके कोएफिशिएंट को सेम करना है। कैसे कर सकते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखो ये सेम हो जाएगा। लेकिन खाली इसी को नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 1 को करना है पूरा। किससे करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को। अभी देखो 3 2 ज़ा हुआ 6, 3 3 ज़ा हुआ 9, 11 3 ज़ा हुआ 33। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या हुई, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 9 2 ज़ा 18। इससे क्या होगा, अभी देखो इसको हमें दोनों को सॉल्व करना है। साइन चेंज करेंगे, इधर हो जाएगा माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस। अभी ये जो 6x है ये 6x है, दोनों इक्वल हो गए, कैंसिल कर दो। 9 में से 4 गया, कितना बचा 5। 33 में से 18 गया तो कितना बचेगा 15। 33 माइनस 18 हो जाएगा हमारा 15। अभी देखो इससे y की वैल्यू आ गई 15/5 इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू आई 3। अभी इस y की वैल्यू को क्या करेंगे हम,
या तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे या फिर इक्वेशन नंबर 2। हम रख देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 9 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या आया इससे, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 3। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है, खाली इसमें क्या करना था, x मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो, दूसरी इक्वेशन में, फिर जो आंसर है उसको उसमें रख दो। और एलिमिनेशन में क्या था, दोनों इक्वेशंस में हमें कैंसिल करना है, ऐसे फॉर्म करना है जैसे दोनों का जो एक वेरिएबल है वो दोनों सेम हो जाए, सेम नंबर्स आ जाए आगे। तो यही था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।